नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में करेंगे हम स्लोग्स का नेक्स्ट वाला पार्ट। स्लोग्स के नेक्स्ट वाले पार्ट में हमारा होगा आज इधर और वाला केस। इधर और वाला जो केस होता है हमारे एग्जाम्स में बहुत ही पूछा जाता है, तो इसको हम कैसे करेंगे इसका हम सबसे पहले बेसिक समझते हैं। इसका बेसिक होता कैसे है, मैंने एक क्वेश्चन को यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो अभी इसको मैं बाद में करवाऊंगा, पहले इसका आपको बेसिक बताऊंगा। आपने देखना है कि इधर और कहां पे लगेगा। सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट में जो हमारे कंक्लूजन दिए जाएंगे उसको हम देखेंगे। कंक्लूजन में हमारा जो एलिमेंट होंगे वो सेम होने चाहिए, इधर भी एलिमेंट सेम है। उसके बाद जो हमारी पहली वाली स्टेटमेंट जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है, एक नेगेटिव होनी चाहिए और एक पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ पे हमारी नेगेटिव ये वाली है और पॉजिटिव ये वाली है। उसके बाद दोनों हमारी गलत होनी चाहिए, ये भी गलत हो जाएगी, ये भी गलत हो जाएगी। तो इसका मतलब ऐसी अगर कंडीशन हमें आती है तो यहाँ पर लगेगा इधर और। इधर और एक कंडीशन में नहीं लगेगा, वो भी मैं आप आगे चल के आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ऐसे समझो कि जो भी मैंने कंडीशन बताई है उसको आप याद रखो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर स्टेटमेंट में दोनों एलिमेंट्स सेम है, उसके बाद एक स्टेटमेंट हमारी नेगेटिव है, एक हमारी पॉजिटिव है, उसके बाद दोनों हमारी स्टेटमेंट्स है जो वो गलत है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा इधर और का केस लग जाएगा। अभी हम इसको चेक करते हैं कि इसमें इधर और लगेगा या नहीं लगेगा। सबसे पहले मैं आपको इसका डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ। यहां पर लिखा है सम ए आर बी, इसका डायग्राम ऐसे होगा सम ए आर बी। नेक्स्ट पे है सम बी आर सी। स्टेटमेंट हमारी यहां पर खत्म हो जाती है। उसके बाद हमारे आते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में कैसे है सम ए आर नॉट सी। अभी हमारी स्टेटमेंट जो पॉजिटिव है, कंक्लूजन आ गया नेगेटिव, तो इसका मतलब ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं। उन्होंने बोला सम ए आर नॉट सी। अभी हम अगर अगर उसने ए सम ए आर बी बोला है, सम बी आर सी बोला है, अगर मैं ऐसे बना लूं सम ए आर बी और यहां पर बी आ जाएगा और सम बी आर सी, अगर ऐसे बना लूं सी, तब भी हमारी जो स्टेटमेंट है वो हमारी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि जो भी हमारे इसमें डायग्राम ड्रॉ करे हमने वो हमारे सही आ रहे हैं स्टेटमेंट के हिसाब से। तो डायग्राम को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। हम इसमें डेफिनेट नहीं है कि ये हमारा ट्रू है या नहीं है। अभी उसने पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव कंक्लूजन डाल दिया, तो इसका मतलब ये हमारा गलत हो जाता है। अभी हमारी जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट थी वो होगी गलत। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट सम ए आर सी। उन्होंने बोला सम ए आर सी, ये तो हमारी गलत थी, इसको तो हमने ऐसे ही अज्यूम किया सम ए आर सी। अभी ए और सी का कनेक्शन कोई नहीं है, इसमें है डाउट लाइन। अगर इसमें दोनों में डॉट लाइन है तो इसका मतलब कि सम ए आर सी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अभी हम देखेंगे कि ये भी हमारा कंक्लूजन जो गलत हो जाएगा। कंक्लूजन जितने भी आएंगे वो हमारे डायग्राम के बेस पर ही चलेंगे, और डायग्राम पे बेस पर चलने के बाद ही हम उसको गलत करेंगे या सही करेंगे। अभी हमारे दोनों कंक्लूजन गलत हो जाते हैं, एलिमेंट हमारे सेम है, उसके बाद एक स्टेटमेंट नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसमें लगेगा इधर और। इधर और का केस इसमें लग जाएगा। इसके बाद हम अपना एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि उसमें इधर और लगेगा या नहीं। अभी अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए, इस क्वेश्चन में हमारा इधर और लगेगा या नहीं, अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। स्टेटमेंट में है सम ए आर बी, सम ए आर बी, इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद है ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी, इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अभी हमारे पास कंक्लूजन क्या है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। ए और बी का जो कनेक्शन हमारा सम का दिया गया है, इसका मतलब ये हमारा गलत हो जाता है। सेकंड नंबर पे नो ए आर बी, अभी ए और बी का फिर सम का दिया गया है, इसका मतलब ये भी हमारा गलत हो जाता है। तो इसमें हमारा क्या है, एक स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव है, एक हमारी नेगेटिव है, इन दोनों के एलिमेंट भी सेम है, और उसके बाद ये है भी दोनों स्टेटमेंट्स गलत। और अभी इसमें इधर और नहीं लगेगा। इसमें इधर और क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर दोनों स्टेटमेंट्स एक नेगेटिव होगी एक पॉजिटिव होगी, दोनों के एलिमेंट सेम होंगे और दोनों स्टेटमेंट गलत होगी, तो इधर और लगेगा। इसमें इधर और नहीं लगेगा। इसमें इधर और क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि मैं अभी आपको बताता हूं, अगर तो होगा सम और सम नोट तो इधर और लग जाएगा। अगर होगा ऑल और सम नोट तो भी इधर और लग जाएगा। अगर होगा सम और नो तब भी इधर और लग जाएगा। अगर होगा नो और सम तब भी लग जाएगा। अगर होगा नो और ऑल तो इधर और नहीं लगेगा, क्योंकि नो का मतलब भी पूरा का पूरा होता है और ऑल का मतलब भी पूरा का पूरा होता है। अभी इसका एग्जांपल देता हूं आपको। अगर बोला जाए कि नो ए इज बी, नो ए इज बी, और इसमें होता है कि ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी, कहने का मतलब है कि जहां तो वो पूरा का पूरा सेपरेट होगा, जहां तो वो पूरा का पूरा अंदर होगा, ऐसा नहीं हो सकता। सम की इक्वेशन भी इसमें आ सकती है, जैसे यहाँ पर सम ए आर बी, ये इक्वेशन भी इसमें आ सकती है।
अभी अगर इनको क्लियर करूं मैं, अगर सम और सम नोट का क्यों होगा आपस में, क्योंकि यहां पर होगा जहां तो वो, जैसे मैंने पिछली आपको डायग्राम में बताया, यहाँ पर ए था, बी था और सम बी आर सी था। अभी जहां तो ए बी का सम का रिलेशन बनाएगा, जहां इसका सम का रिलेशन नहीं होगा। इधर और का मतलब ही ये है, जहां तो ये होगा जहां तो वो होगा। इसमें क्या बोल रहा है अभी, ऑल ए आर बी, अगर इधर और इसमें लग जाता है ऑल ए आर बी नो ए आर बी, जहां तो वो बोल रहा है जहां तो वो ए है पूरा का पूरा बी होगा, जहां पूरा का पूरा ए या बी नहीं होगा। तो इसमें दोनों कंडीशन फेल होगी, क्योंकि इसमें कंडीशन क्या बताई गई है कि सम ए आर बी, सम ए आर बी भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जो भी हमारे कंडीशंस में ये वाली कंडीशंस आएगी उसमें हमारा फॉलो कर जाएगा इधर और जो लास्ट वाली कंडीशन है नो और ऑल की, इसमें इधर और कभी नहीं लगेगा। और एक एग्जांपल देता हूं इसकी मैं आपको, अगर इसमें क्वेश्चन आ जाए ऐसे वाला कि ऑल और सम नोट, अभी मैंने यहाँ पर ऑल और सम नोट क्यों बनाया, क्योंकि जहां तो वो ए और बी ऐसे होगा, जहां तो होगा ही नहीं एक दूसरे का, ठीक है, जहां तो ये ऐसे होगा ए और बी सम का रिलेशन बनाएगा, जहां ए और बी ऑल का रिलेशन बना देगा, ऐसे होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका और इसका मतलब क्या है आपस में, कि सम नोट है, इसका मतलब कि कुछ हिस्सा ए का नहीं होगा। सम नोट में यही होगा कि कुछ हिस्सा ए का नहीं होगा, इसमें भी कुछ हिस्सा ए का नहीं होगा। तो कंक्लूजन इसमें जहां तो इधर ये लग जाएगा या इधर और ये लग जाएगा, इसका मतलब इसमें भी इधर और लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, एक ही कंडीशन में नहीं लगेगा जिसमें होगा नो और ऑल। तो जो हमारे इधर और वाले केस में कंडीशंस हमारी बनती थी वो यही बनती है। अभी हम चलते हैं अपने लास्ट वाले क्वेश्चन की ओर। लास्ट वाले क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या है, नो ए आर बी, इसको हम ड्रॉ करेंगे नो ए आर बी। उसके बाद है ऑल सी आर बी, अभी सी इसमें आ जाएगा और ऑल सी आर बी हो जाएगा। स्टेटमेंट में हमारा यही है, कंक्लूजन हमारा है सम ए आर सी, सम ए आर सी, ए और सी का कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि अगर बी का ए के साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा तो सी का भी ए के साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सी ए बी के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि नो जो सम ए आर सी ये हमारा गलत हो जाता है। सेकंड नंबर पे ये हमारा गलत हो गया। सेकंड नंबर पे है नो ए आर सी, तो अभी नो ए आर सी, क्योंकि अगर बी का ए के साथ कोई कनेक्शन नहीं है तो सी का भी ए के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ये हमारा सही हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि अगर स्टेटमेंट एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, दोनों का एलिमेंट सेम हो और दोनों हमेशा गलत ही हो, एक सही भी हो सकती है। इसका मतलब ये इसमें हमारा आ जाएगा ओनली टू कंक्लूजन इज फॉलो। तो जो भी हमारे इधर और में केस बनते थे वो यही है, इसके अलावा इसमें कोई केस नहीं बनता। अगर बात करें हम पॉसिबिलिटी की, उसमें अलग अलग केस हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना डाउट हमें पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।